हेलो बच्चों। लास्ट डे हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 30। आज हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है ये टोटल टर्म हमारा एक्स आई के इक्वल है। क्या? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आप जरा देखो, जिसको इंटीग्रेट करना है उसका डिनोमिनेटर एक लीनियर है और एक x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसे हम सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करने का रूल कहता है कि अगर ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्यूबिक इस तरह का फॉर्म हो, तो अगर पहला फैक्टर लीनियर है तो इसके लिए वन कांस्टेंट लेकर के इस फंक्शन को लिख लेते हैं। दूसरा, अगर x माइनस बी होल स्क्वायर है तो एक कांस्टेंट लेके पहले इसका पावर 1 कर लेंगे, फिर दूसरा कांस्टेंट लेके ये पूरा का पूरा टर्म लिख लेते हैं। अगर ऐसे इसे लिखे तो लिखेंगे राइट इट इन पार्शियल फ्रैक्शन। आंशिक भिन्नों में लिखने पर, या आंशिक भिन्न में लिखते हैं किसको, x बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो देखो, पहला फैक्टर लीनियर है तो हमने लिख लिया a बाई एक्स प्लस 2। ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो इसको एक कांस्टेंट b बाई लिख लेंगे x माइनस 1, प्लस दूसरा एक कांस्टेंट लेंगे c बाई, ये दो घात है तो दो घात लिख लिया x माइनस 1 का पावर 2। अब इसे जो ही हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इन दोनों साइड इधर तो ये टर्म है, इस साइड का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, x बाई एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम। इस पूरी का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 2 इंटू इन दोनों का एलसीएम x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। x प्लस 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 होल स्क्वायर बचेगा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे a इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस x माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका एक पावर कटेगा, एक बचेगा, यानी हमारे पास बचेगा कितना, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, पूरे से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। आगे यहां पे x माइनस 1 होल स्क्वायर है, इससे जब डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, इसका ऊपर मल्टीपल कर लेंगे तो c x प्लस 2। अब देखो आप, इसका डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर सेम है तो डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचा x, राइट हैंड साइड में हमें मिल जा रहा है a एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 प्लस c एक्स प्लस 2। इसे हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। अब एक काम करते हैं इसमें, देखो a का डिनोमिनेटर जो है वो भी लीनियर है, b का भी डिनोमिनेटर लीनियर है, तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनके जो डिनोमिनेटर है उनको जीरो के इक्वल 1 बाई 1 पुट कर लेते हैं तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करते हैं, पुट a का डिनोमिनेटर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 2। इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा इन इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखते हैं। वी हैव इक्वेशन सेकंड में x की जगह पे माइनस 2 रखना है तो LHS में हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू a, x की जगह पे माइनस 2 तो माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस b, x प्लस 2 की जगह पे 0 लिखना है, लिख लिया x माइनस 1, प्लस c, इसकी जगह पे 0 लिखना है। अब आप जरा ध्यान से देखो, 2 इज इक्वल टू ये
-2 -1 -3, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9a प्लस 0, ये भी हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि 0 का मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल के अंदर सारे टर्म 0, 0 का मल्टीपल करेंगे तो 0। 9 को इस साइड लेके आते हैं तो -2/9 इज इक्वल टू, यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है। b का डिनोमिनेटर है x-1, तो इक्वेशन सेकंड में x-1 को 0 पुट कर लेते हैं। पुट x-1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। कहां पे? इक्वेशन सेकंड में। तो हमें क्या मिल रहा है देखते हैं। अगर ऐसा कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है। LHS में x की जगह पे रख दिया 1 इज इक्वल टू, RHS में x-1 की जगह पे 0 रख रहे हैं, तो 0 का स्क्वायर प्लस b, x प्लस 2 है, इसमें x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2, देखो x की जगह पे 1 रख दिया। यहाँ x-1, टोटल x-1 को ही 0 रख लें तो 0 प्लस, यहाँ पे आते हैं c, x की जगह पे 1 रखते हैं, देखो x प्लस 2 है, x की जगह पे 1 रखा प्लस 2, 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 0 का तो सब 0, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0, 2 और 1 3, 3c, 3c मिल गया। 3 से इधर डिवाइड कर लो, 1/3 इज इक्वल टू c, तो c की भी वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें चाहिए वैल्यू b की। v की वैल्यू निकालने के लिए इसे हमें सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखेंगे समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को क्या लिख सकते हैं? अब देखो LHS x है तो लिख लिया, RHS a इंटू, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर है, स्प्लिट करेंगे a स्क्वायर का फॉर्म, देखो x-1 होल स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab, तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस b, यहां इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x में करोगे तो x स्क्वायर, फिर x का -1 में किया तो -x, और इसमें किया तो x घट के आ जाएगा केवल x, फिर 2 का इसमें कर लेंगे तो -2, c के पास आते हैं तो ये हमारा c x प्लस c मिल गया। अब एक काम करते हैं, सेम पावर वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, जैसे a का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो a x स्क्वायर, या एक लाइन लिख लेते हैं, a x स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax, b का मल्टीप्लाई किया तो bx स्क्वायर प्लस x प्लस, सॉरी b का मल्टीप्लाई करेंगे तो bx माइनस 2b, फिर यहाँ पे हमें तो मिला हुआ है cx प्लस c। सेम पावर वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ रखेंगे तो दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी आउट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर x वालों को एक साथ रखने वाले हम लोग, x यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे, सब में से क्या करते हैं हम लोग, x कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस वाला पहले लिखेंगे, प्लस कर लेते हैं, प्लस वाला पहले b, फिर प्लस c और -2a, देखो यहाँ से x लिया b, यहाँ से x लिया c और यहाँ से x लिया तो -2 आउट ऑफ x, फिर कांस्टेंट टर्म a है, b है और c। कांस्टेंट टर्म उसे कहते हैं जिसमें x का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ a -2b प्लस c, ये कांस्टेंट टर्म। तो दोनों साइड का हम कंपेयर करेंगे, हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो सेम पावर वाले टर्म, वेरिएबल के सेम पावर वाले टर्म दोनों तरफ इक्वल हो। यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसका मतलब इधर अगर एक्स स्क्वायर का टर्म हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं क्योंकि 0 ही वैल्यू आएगी। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड की तुलना करनी, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, जब हम दोनों साइड की तुलना करते हैं तो इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आता है a प्लस बी और इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आता है 0, इसका मतलब b की जो वैल्यू है वो -a की इक्वल होगी।
इसका मतलब b की जो वैल्यू है वो माइनस ए मीन्स a इज -2/9, a इज -2/9, देन b इज 2/9। अब हमें a b और c की वैल्यू मिल गई। जब a b और c की वैल्यू मिल जाए तो इन सारी वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो आप वीडियो को पुश करके इसे नोट कर लेंगे। हम सारी वैल्यू उठा के रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखेंगे क्या लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a b and c in equation first we have। इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा। इक्वेशन फर्स्ट में a की जगह पे रखेंगे -2/9, b की जगह पे रखेंगे हम लोग 2/9 और c की जगह पे हमें वैल्यू मिली है 1/3। यहां पे जब हम सारी वैल्यू रख लेते हैं तो उसके बाद दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं। लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x बाई x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर लें -2/9 बाई एक्स प्लस 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो 2/9 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स, फिर इसका करेंगे तो प्लस इंटीग्रेशन 1/3 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर डी एक्स। देखो इनका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमने कुछ टर्म्स के इंटीग्रेशन पहले से पढ़ रखे हैं। अच्छा एक रूल और पढ़ा है हमने कि अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीपल हो तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे -2/9 कांस्टेंट है तो -2/9 आ गया बाहर। इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 dx, यहाँ से 2/9 आ गया बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 dx, यहाँ से 1/3 कांस्टेंट बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर dx। अब जरा आप देखना ये -2/9, ये नीचे x में एक लीनियर फंक्शन है x प्लस 2। अगर x में लीनियर होता तो उसे हम x समझ सकते हैं। जब इसे x समझेंगे तो वैल्यू मिली इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड में x। जिसको हम x समझते हैं लीनियर होने पे x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उससे डिवाइड करेंगे तो x साथ मल्टीप्लाई 1 है, डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2/9। यहां पे भी देखो आप ये x में लीनियर है, इसे x समझ सकते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x लॉग मॉड x होता है, लॉग मॉड x। जिसको x समझते हैं, x का मतलब जो x समझा था उसमें x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसे डिवाइड करेंगे तो इसके साथ x के साथ 1 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/3 इंटीग्रेशन, इसको क्या करते हैं ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसे नीचे से ऊपर ले चलते हैं तो x माइनस 1 का पावर -2 dx। इन दोनों का इंटीग्रेशन किया तो कोई कांस्टेंट जोड़ेंगे, हमने लिख लिया c1। आगे अब आप देखो ये LHS हमारा इज इक्वल टू क्या मिला। इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो 2/9 कॉमन है तो चलो हमने 2/9 कॉमन ले लिया। जब हमने 2/9 कॉमन लिया तो पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं, निगेटिव वाले को बाद में। तो ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2। ठीक है यहां तक हो गया, प्लस 1/3। यहां पे आप देखो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 का पावर -2 है। इस x माइनस 1 को अगर x समझ लिया जाए, क्योंकि ये तो x में लीनियर है, x समझा जा सकता है, x समझ लिया जाए तो x का पावर -2 हुआ। x के पावर -2 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्म हुआ
और इसका इंटीग्रेशन तो होता है जो पावर होता है उसमें 1 ऐड कर लेते हैं, जितना आता है उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पे इसको x समझा तो पावर -2 था, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x -2 का पावर -2 + 1। जितना इंटीग्रेशन करने पे आता है उससे डिवाइड करते हैं, तो -2 + 1। एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, c1 यहां ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो c1 + c2, देन इट इज 2/9। यहां पे आप देखो log इसको m समझे माइनस log इसको n समझे, तो log m माइनस log n, और log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m/n, यानी x - 1/x + 2। ये दो फंक्शन एक साथ अब हो गए। यहां पे आप देखो -2 + 1, -1 आएगा और -1 का मल्टीप्लाई हो गया तो -1/3, x -2 का पावर -1, c1 + c2 को हम c कर लेते हैं, c1 + c2 को हमने c कर लिया, तो हमारा रिजल्ट क्या मिल गया, 2/9 log mod of x - 1/x + 2 माइनस, ये देखो बेटा पावर -1 है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 1/3 इन ब्रैकेट x - 2 प्लस कांस्टेंट c। दिस इज योर रिजल्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया उससे इंटीग्रेट करने के लिए हमने इसे i के इक्वल एज्यूम कर लिया। ये हो गया 3x + 5/x³ - x² - x + 1। अच्छा नीचे देखो पावर 3 है, मतलब इसकी डिग्री 3, ऊपर 1 है, इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन नीचे पहले फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। 3x + 5 नीचे जब फैक्टराइज करें तो हम देखो इन दोनों में देख रहे हैं क्या कॉमन है, x²। तो यहां पे x² कॉमन लिया, जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, x³ में x² से डिवाइड किया तो x बचा, देखो x³ / x², तो नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर घट जाएगा, 3 - 2 यानी x बच गया। उसके बाद यहां x² को डिवाइड किया x² से तो 1 हो जाएगा, इन दोनों से -1 कॉमन ले लिया, -1 से डिवाइड करोगे तो +x हो जाएगा और ये -1 dx हो जाएगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x + 5 इन दोनों में देखो आप x - 1 कॉमन मिला, x - 1 को कॉमन मिला, तो यहां पे क्या मिल जाएगा, x² - 1 dx। देन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x + 5 ये मिला x - 1। अच्छा यहां पे आप देखो x² - 1 है, अच्छा 1 को हम लोग 1² भी कह सकते हैं, हमें मिला 1 है, 1 को 1² भी कह सकते हैं। तो जब 1 को 1² करोगे तो ये a² - b² की आइडेंटिटी बनी, a² - b² होता है एक ब्रैकेट में a - b यानी यही x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में a + b यानी x + 1 dx। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 ये जरा ध्यान से देखो x - 1 x - 1 तो x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 dx। अब आप जरा ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन सेम बन गया क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। क्वेश्चन नंबर 8 में न्यूमरेटर हुआ करता था केवल x, यहां 3x + 5 है, डिनोमिनेटर x + 2 यहां x + 1 है, x - 1 का होल स्क्वायर, ये सेम है। तो उम्मीद है आप उसको क्वेश्चन नंबर 8 की तरह सॉल्व कर पाओगे, तो इसे मैं नहीं बता रहा हूं सॉरी। सॉल्व योर सेल्फ लाइक क्वेश्चन नंबर 8। अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो कमेंट में आप बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करके वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कह रहा है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 3/x² - 1 इन अनदर ब्रैकेट 2x + 3 dx। सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्यूशन।
हम मान लेते हैं ये i के इक्वल है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो डिनोमिनेटर फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब अगर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो करेंगे, तो ऊपर तो ठीक है 2x माइनस 3, डिनोमिनेटर में अब जरा ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो इन वन ब्रैकेट से हम लोग x माइनस 1 लिख सकते हैं और अनदर ब्रैकेट x प्लस 1 लिख सकते हैं। यहां पे हो गया 2x प्लस 3 dx। अब जरा ध्यान से आप देखो तो डिनोमिनेटर जो है वो तीन फैक्टर के फॉर्म में हो गए। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, यानी ऊपर मैक्सिमम क्वाड्रेटिक हो, नीचे x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी हो, जितने फैक्टर हों सब लीनियर हों, तो a बाई पहला लिख लेते थे x माइनस ए, मतलब अगर फंक्शन हो तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाता था, प्लस बी बाई एक्स माइनस बी कर लेते थे, प्लस सी बाई एक्स माइनस सी कर लेते थे। ठीक है, ये लीनियर होने चाहिए तो ए के कांस्टेंट के साथ इनको लिख लेते थे। ये क्वेश्चन ऐसा ही है, तो हम लोग सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। राइट इट इन पार्शियल फ्रैक्शन, इन पार्शियल फ्रैक्शन। इनको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a बाई पहला फैक्टर x माइनस 1 प्लस b बाई दूसरा फैक्टर x प्लस 1 प्लस c बाई तीसरा फैक्टर 2x प्लस 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्या करते थे, राइट साइड का एलसीएम ले लेते थे, 2x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लिया हमने इसको तो वहीं सेम आना है, x माइनस 1, एक्स प्लस 1 और 2x प्लस 3। हम क्या करेंगे, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस b का डिनोमिनेटर है x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 कटेगा, इन दोनों का b में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो b इंटू एक्स माइनस 1 और 2x प्लस 3 प्लस x 2x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो c के साथ मल्टीप्लाई कर लिया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। यहां तक हो गया। अब जरा ध्यान से देखो तो इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड हो गया, इधर क्या बच गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट x प्लस 1, 2x प्लस 3 प्लस b इन ब्रैकेट x माइनस 1, 2x प्लस 3 प्लस c इन ब्रैकेट x माइनस 1, x प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, जब इनके डिनोमिनेटर लीनियर हुआ करते हैं तो हम सभी डिनोमिनेटर को 1 बाई 1 करके जीरो पुट करते हैं। तो करते हैं पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, देखो a का डिनोमिनेटर यही है 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, इसको ट्रांसपोज किया कहां पे, इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन में रख लेते हैं x की जगह पे 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू a। x माइनस 1 को हमें 0 रखना है, मतलब x की जगह पे 1 रखना है, तो 1 प्लस 1, फिर यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 3 प्लस b, हमें x माइनस 1 को 0 रखना था, x माइनस 1 को, तो ये 0 रखा, तो 0 रखा, चलो लिख लेते हैं। अच्छा 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 आएगा प्लस 3, एक्स की जगह पे 1 आ गया, प्लस c, इसको 0 रखा, यहाँ पे 1 प्लस 1, सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 माइनस 3 माइनस 1, दो में से माइनस 3 को घटा लिया। अब यहाँ पे देखो 1 और 1 2 और 3 और 2, 2 1 जा 2 5, 5 2 जा 10, ये हो गया 10 a। b की वैल्यू 0, c की वैल्यू
जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल जीरो। ये 10a हो गया। तो a की वैल्यू निकालिए तो 10 को इधर ले जाना पड़ेगा, तो -1/10 इज इक्वल टू a। चलो a की वैल्यू मिल गई। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें x की जगह x की नहीं b का डिनोमिनेटर x+1 है, तो x+1 को 0 पुट कर लेते हैं। पुट x+1 is equal to 0. This implies that x is equal to -1 in equation second. इस इक्वेशन सेकंड में रखेंगे x की जगह पे -1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 -3। देखो 2 इंटू -1 इंटू 3। यहाँ पे a x+1 को 0 रखना है तो 0, x+1 को 0 रखा तो 0। ये हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 3, एक्स की जगह पे -1 रखते हैं, प्लस b इंटू एक्स की जगह पे -1 है ही, 2 इंटू -1 प्लस 3, c की जगह पे आए तो प्लस c, x-1 को 0 रखना है तो x-1 की जगह पे, सॉरी x-1 नहीं x+1 को, तो -1 और इसको हो गया 0। देखो x जगह पे -1 रखा और x+1 को 0 रखा। 2 इंटू -1 -2 और -3 -5 इज इक्वल टू, जीरो का मल्टीपल करेंगे तो टोटल जीरो, b में प्लस b इंटू, यहाँ पे देखो -2 आ रहा है, ये -2 आएगा और 3 के साथ ऐड होगा, तो -2 प्लस 3 1 हो जाएगा, ये 1 और ये -2 तो -2 हो गया, प्लस जीरो का मल्टीपल जीरो, सब मिला के b के साथ -2, -5 इज इक्वल टू -2b, -2 इधर आएगा या माइनस से माइनस कैंसिल, 2 आएगा तो 5/2 इज इक्वल टू b की वैल्यू हमें मिल गई 5/2। लास्ट वन बचा c का डिनोमिनेटर क्या है 2x प्लस 3, इसको पुट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब 2x इज इक्वल टू -3, 2x इज इक्वल टू -3, मतलब x इज इक्वल टू कितना, दो को भी इधर ले जाओगे तो -3/2, कहां पे, तो इन इक्वेशन सेकंड में ही यही रखेंगे। 2x की जगह पे क्या रखना है हम लोग को, -3, तो -3 और -3 ऑलरेडी है, इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे क्या रखने वाले हम लोग, -3/2, इसमें अच्छा -3/2 प्लस 1 होगा, यहां पे 0, किसकी वैल्यू 2x प्लस 3 की 0 रखेंगे, प्लस b x की जगह पे रखने वाले हैं -2/3 -3/2 और -1 है, इसकी वैल्यू 0, देखो 2x प्लस 3 की वैल्यू 0, प्लस कांस्टेंट c इंटू x-1, x की वैल्यू -3/2 -1 और यहाँ -3/2 प्लस 1, ये देखो -3 और -3 -6, a की वैल्यू 0 क्योंकि 0 का मल्टीपल हो रहा है, b वाला 0 क्योंकि 0 का मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पे देखो -3/2 है, प्लस c इंटू -3/2 और 2 यानी -5/2 और यहाँ पे 2 -1/2, -6 इज इक्वल टू c इंटू दोनों का मल्टीपल कर लेंगे तो 5/4। अगर यहां से c की वैल्यू निकाली जाए तो 4 जाएगा ऊपर, 6 4 जा 24 और 5 आएगा नीचे, तो c की वैल्यू हो गई -24/5, c की वैल्यू मिल गई -24/5। ये a b और c सबकी वैल्यू उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, a b और c की वैल्यू सारी उठा के कहां पे रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो जब सारी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो देखो हमें क्या मिलने वाला है, पुट द वैल्यू ऑफ a b c in equation first. When we put the value of a b c in equation first, then we get at the place of this LHS, a की जगह पे क्या रखना था हम लोगों को, a की वैल्यू क्या आई थी
ठीक है, हम सारी वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारी आई थी -1/10 रख लेते हैं। बी की वैल्यू हमारी क्या आई है 5/2 रख लेते हैं। सी की वैल्यू हमारी क्या आई है -24/5, इसको भी पुट कर लेते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 3 बाई x - 1 x + 1 2x + 3 dx। इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/10 x - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5/2 x + 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -24/5 बाई 2x + 3 dx। अब देखो इंटीग्रेशन में हमने सीखा था कि अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीपल हो तो पहले आ जाता है। तो -1/10 पहले, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx प्लस 5/2 आ जाएगा पहले, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx। यहाँ पे -24/5 पहले आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा 24/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3 dx। सबको इंटीग्रेट कर लेते हैं। -1/10, ये देखो x में लीनियर है तो x मान सकते हैं। इनको x समझा तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, यानी हो गया log mod ऑफ x - 1 प्लस 5/2 है, यह भी x में लीनियर है, इसको भी x मान सकते हैं तो log mod ऑफ x + 1 -24/5, ये भी x में लीनियर है तो इंटीग्रेशन करेंगे 1/x का तो log mod ऑफ x + 3। अच्छा, इंटीग्रेशन करते समय एक चीज सीखा था कि अगर x में लीनियर है और उसे आप x एज्यूम करते हो तो x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उससे डिवाइड करोगे। यहां x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 प्लस एक कांस्टेंट जोड़ लेते हैं c। ठीक है, अब इनको बस सही से लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट। क्या लिखते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 3 बाई, ये देखो a - b a + b x² - 1 इंटू 2x + 3 dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देखो पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू फिर नेगेटिव वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5/2 log mod ऑफ x + 1, फिर ये -1/10 log ऑफ mod x - 1, फिर -24/5 ये वाला टर्म log, अच्छा 24/5, ये 2 यहाँ पे है, इस 2 से ये डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में 12 टाइम में, तो ये हो जाएगा 12/5 log mod ऑफ 2x + 3 प्लस कांस्टेंट c। आप चाहो तो सबसे कुछ टर्म कॉमन लेकर के इसे और छोटा बना सकते हो, बट इतना इनफ है। इट्स योर आंसर। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 सेम 10 जैसा है क्या, देखो ऊपर लीनियर है, यहाँ पे भी लीनियर है, नीचे x² - 1 था, यहाँ पे 4 है, तो वहाँ 1 का स्क्वायर किया, यहाँ पे कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, वैसे ही दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे। ये यहाँ पे लीनियर है, पॉजिटिव है, वैसे ही है, तो यू विल सॉल्व इट, सॉल्व योरसेल्फ लाइक क्वेश्चन नंबर 10। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका भी सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर हमें 12 करना है। 12 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x³ + x + 1/x² - 1 dx। हमने सीखा था कि जब तक ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं होगा, मतलब अंश का घात हर के घात से कम नहीं होगा,
इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट नहीं कर सकते। हम लोग देख रहे हैं अंश का न्यूमरेटर का पावर या डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा। तो सबसे पहले हमें न्यूमरेटर की डिग्री कम करनी पड़ेगी डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो बताओ सॉल्व कैसे करते हैं और देखते हैं। लेट आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। तो न्यूमरेटर हमारा है एक्स क्यूब प्लस 1, इट विल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। किससे डिवाइड करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 से इसे हमें डिवाइड करना है। जब इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो हम देखते क्या है, इसके हाईएस्ट पावर में कितने से मल्टीपल करें कि इसके हाईएस्ट पावर के इक्वल हो जाए। तो इसका हाईएस्ट पावर केवल एक्स स्क्वायर है, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस एक्स का मल्टीपल इन दोनों में करेंगे, एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस इस एक्स का मल्टीपल 1 में करेंगे तो एक्स, माइनस है तो माइनस एक्स। इसके बाद इनको सबस्ट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए नीचे वाले का साइन चेंज कर लेते हैं। प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये कट जाएगा। ये भी देखो एक्स, ये भी एक्स, एक्स और एक्स 2x और ये प्लस 1। अब इसका घात जो है, पावर जो है, इससे कम हो गया तो अब डिवाइड नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? अब ये हमारा पूरा फंक्शन था, इसको देखो आप लिखेंगे कैसे। इंटीग्रेशन जब डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं कोशिएंट यानी x प्लस रिमाइंडर 2x प्लस 1 बाई डिविजर यानी x स्क्वायर माइनस 1 dx। इस तरह से लिख लेंगे। अब हम देख रहे हैं ये दो फंक्शन हो, एक ये x है और एक ये है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग, अच्छा देखो इसको क्यों पार्शियल फ्रैक्शन से करें, बिना पार्शियल फ्रैक्शन के ही हो जाएगा, आसान है। वैसे पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, लेकिन ये आसान है। कैसे देखो आप, ये 2x है, इस पूरे के बटे इसको कर लो एक बार, 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक बार 1 बाई कर लो, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। एक्स डी एक्स प्लस इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस इसका कर लेते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 स्क्वायर कर लेते हैं डी एक्स। आई इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन हमने सीखा था। एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है, जितना पावर होता है उसमें एक ऐड कर लेते हैं और जो आता है उससे डिवाइड कर लेते हैं प्लस कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ x है, x मतलब x का पावर कुछ नहीं है यानी 1 है, तो ये हो जाएगा पावर में एक ऐड करेंगे तो 2 बाई 2। देखो पावर में एक ऐड करेंगे प्लस एक और आइडेंटिटी हमने पढ़ी है बेटा, क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। यानी अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो, एफ डैश एक्स का मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो तो इस पूरे का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स एफ एक्स होता है, यानी डिनोमिनेटर होता है। तो यहां पे देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x होगा और 1 का 0, यानी सब मिला के 2x डिफरेंशिएशन आएगा। यानी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है तो इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इस आइडेंटिटी से। प्लस यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है, और वो हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1 बाई 2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो यहां पे देखो x तो ठीक है, a की जगह पे 1 है, तो जहां जहां a है वहां वहां 1 कर लेंगे, तो हो गया 1 बाई 2 इंटू 1 लॉग मॉड ऑफ
x minus 1 by x plus 1 प्लस कांस्टेंट c। फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड जो था उसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 लॉग mod of x minus 1 by x plus 1 plus constant c. This is our result.